Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss some magnetic properties of earth means geomagnetism. Students ये जो word है geomagnetism, geo means earths and magnetism means magnetic properties. So आज की क्लास में हम बेसिकली हमारे अर्थ की मैग्नेटिक टर्म्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थ जो है हम अभी तक समझते आ रहे हैं कि अर्थ सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है हमारे ऊपर, बट अर्थ मैग्नेटिज्म भी रखता है अपने अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ इस इंटरनल कोर. अर्थ के अंदर जो अर्थ के सेंट्रल पार्ट है, एज वी नो, उसके अंदर बहुत सारा मैग्मा है और वो मैग्मा क्या करता है, जो भी मेटल है उसको मोल्टन स्टेट में क्रिएट करता है. और वो मोल्टन स्टेट में है, इट्स मीन्स वो डायनेमिक है. नेचर में डायनेमिक है. मोल्टन स्टेट इट मीन्स दैट कैन फ्लो. डायनेमिक मीन्स भी दैट कैन फ्लो. हाँ, डायनेमिक नेचर जो है किसका, मोल्टन मेटल इन अर्थ्स कोर. अर्थ के कोर के अंदर, कोर का मतलब सिंपली आप डेंसली पैक्ड पार्ट को आप कोर बोल सकते हो. अर्थ्स कोर responsible for Earth's magnetism. जो धरती का मैग्नेटिज्म है वो शुरू कहां से होता है, कोर पार्ट से. अब जो मैंने डायग्राम बना रखा है ये सिर्फ थोड़ा सा सिंपली समझने के लिए बना रखा है. ये हमारा, इस डायग्राम को समझ लेते एक बार. ये जो है ये हमारा अर्थ एक्सिस, हमारी धरती का एक्सिस, जिसको मैंने लिखा है जियोग्राफिकल एक्सिस. ओके, ये हमारा मैग्नेट एक्सिस, जिसको हमने लिखा है मैग्नेटिक एक्सिस. बट अगर हम नेचुरली देखें तो अर्थ थोड़ी सी इस टाइप से रिवॉल्व करती है. ये है हमारी धरती का एक्सिस. जैसे कि एक, मान लो आप फर्श के ऊपर एक किसी भी बॉल को या लोटे को ऐसे रोल करके धकेल दे और वो ऐसे सर्कल में पाथ ट्रेवल करने लग जाए. ऐसे ही धरती घूमती है, इस एक्सिस के अक्रॉस धरती घूमती है. और इस एक्सिस से भी थोड़े से और इंक्लाइंड प्लेन में हमारा धरती का मैग्नेटिज्म या धरती का एक मैग्नेट, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा अर्थ एक बड़ा सा बार मैग्नेट है. अब अगर किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है. अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. अब मेटल अगर मोल्टन स्टेट में है, इसका मतलब इट हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है उसके पास. मोल्टन स्टेट में मेटल ऐसे तो जाएगा नहीं. हाँ, तो वो इतनी एनर्जी का करता क्या है, नेचुरली, ये सारी चीजें क्या है, नेचुरली हो रही हैं. इतनी सारी एनर्जी क्या कर देती है इस मोल्टन स्टेट को, इसके चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट करने लग जाते हैं अपने ऑर्बिट में. और इस इफेक्ट को क्या कह देते हैं, दिस इफेक्ट कैन ऑल्सो कॉल्ड, देखो डायनेमिक से ही लिया गया है, डायनेमो इफेक्ट. वैसे तो और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिन थ्योरी में ये भी कहा गया कि हमारी धरती जो ऑर्बिट में अपना एक्सिस पे घूम रही है उसके कारण करंट पैदा हो रहा है, क्योंकि हर एक चीज चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है, हर एक चीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं. तो बिकॉज हमारी धरती घूम रही है उसके कारण हर चार्ज पार्टिकल भी घूम रहा है. एंड इन सर्कुलर मोशन दे एक्सेलरेट्स and accelerated charge particle will produce magnetic field, but this is totally incorrect because
जो मोल्टन स्टेट में है, जो मेटल है जिसमें फ्री चार्ज पार्टिकल्स है, सिर्फ उन्हीं की मोशन कंसिडर की जाती है। सो ये जो कोर पार्ट है ये नेचुरली हमारा एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट सेट किए हुए है। अब ये डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? अगर कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उस मटेरियल का डाइपोल मूवमेंट है। जैसे कि हमारे अर्थ का भी डाइपोल मूवमेंट है। अर्थ का डाइपोल मूवमेंट कितना? डाइपोल मूवमेंट ऑफ अर्थ याद रखेंगे 8 × 10⁻22। दिस इज द डाइपोल मूवमेंट ऑफ अर्थ। बहुत बड़ा मैग्नेट है। हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये है हमारे अर्थ का पोल। हाँ, इसको हम कह देते हैं पोल। पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है। ये है इक्वेटर, इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड कम होती है सबसे। पोल की हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड या फिर एक्सिस पे कह लो, पोल पे कह लो, एक ही बात है। हम निकालते थे ना, कैसे निकली वो भी सीख लो। हम एक डाइपोल, एक चार्ज्ड डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। वो क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? 2p/4πε0 r³। सेम उसी तरीके से यहां पे भी हम लिखेंगे 2m। ये 1/4πε0 यहां पे कन्वर्ट करेंगे μ0/4π डिवाइड बाय r³ मींस l³। l क्या है? l है ये हमारी कंप्लीट, क्या, ये जो बार मैग्नेट के पोल्स के बीच का डिस्टेंस हम लेते थे वो मानते थे 2l। सो सेंटर से किसी भी एक एंड तक का डिस्टेंस होता था l, जो कि हमारे अर्थ की रेडियस है। दैट वी हैव टू नो, वी शुड नो। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर्स। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आपको पता है। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷ होती है। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारे पोल्स पे, एक्सिस पे कह लो, पोल्स पे कह लो, जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी वो आएगी 0.62 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। बट ये जो 10⁻⁻4 का, इस क्राइटेरिया को हम, अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कहीं पे मिलता है तो इस क्राइटेरिया को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, एज वी नो कि बहुत स्मॉल है। सो हम इसको, हमारे मैग्नेटिक फील्ड की जो सीजीएस यूनिट है गॉस, गॉस कितना होता है? 10⁻⁻4 टेस्ला इज कॉल्ड गॉस। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 गॉस। ठीक है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर कितनी रही होगी? ये सिर्फ 2 को हटा दो। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन हमने किया था p/4πε0 r³, ऐसा होता था। सिमिलरली यहां पे भी करेंगे, 2 को हटाएंगे, इट मींस 2 से डिवाइड कर दो सिंपली। 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 गॉस। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर पे होती है। वैसे आप 0.3 0.6 अगर ना भी याद रखें तो सिंपली गॉस याद रखें। हमारे थ्रू आउट द अर्थ सरफेस जो रफली हम काउंट कर सकते हैं या अप्रोक्सली हम बोल सकते हैं वो कितनी है? 1 गॉस। गॉस सिंपली 10⁻⁻4 टेस्ला इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वन मोर कंसेप्ट, जो हमारी धरती का नॉर्थ पोल है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, उससे थोड़ी सी दूर हमारे मैग्नेट का, अर्थ्स मैग्नेट का साउथ पोल रहता है। जैसे कि हमें पता है, अगर हमें किसी भी कंपास की हेल्प से डायरेक्शन देखते हैं तो वो क्या होता है? डायरेक्शन अगर हम देखेंगे, ध्यान से देखें, अगर हम किसी भी कंपास की हेल्प से डायरेक्शन देखेंगे तो वो नियरली नॉर्थ पोल के, अपना नॉर्थ पोल हमारे धरती के नॉर्थ को डिनोट करने के मतलब काम आता है।
किसी भी कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो हमारी धरती के नॉर्थ पोल को डिनोट करने के काम आता है। सिमिलरली अगर कंपास का नॉर्थ पोल यहां है तो ऑब्वियसली वो साउथ से अट्रैक्टेड रहा होगा। हाँ, इस तरह से समझे, अगर हमारे धरती का ये कंपास का नॉर्थ पोल है तो वो साउथ से अट्रैक्टेड रहा होगा। अगर साउथ से अट्रैक्टेड रहा होगा इट मीन्स हमारी धरती के मैग्नेट का और मैग्नेटिक एक्सिस में साउथ पोल नियर टू जियोग्राफिकल नॉर्थ रहता है, नियर टू। तो ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? एट दिस टाइम द एंगल इज 20 डिग्री एंड इस एंगल को हम बोलते क्या है? इस एंगल को बोलते हैं सिंपली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, ये कैसा एंगल है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये हमारे 3 मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, जो कि हम जियोमैग्नेटिज्म जब पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हमें ये तो समझना पड़ेगा कि वो कौन से 3 एलिमेंट या वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं, कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली वो 3 मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में समझे। जो ये नेचुरली हमारा अर्थ एक बड़ा सा बार मैग्नेट बन चुका है, नेचुरली वो नेचुरली इस एंगल पे आके रुका हुआ है 20 डिग्री। ओके, और ये जो 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। चेंज क्यों हो सकता है? क्योंकि कोर पार्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अर्थ्स मैग्नेटिज्म के लिए, कोर पार्ट वो मोशन में है। और अगर कोर पार्ट मोशन में है इट मीन्स हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ का जो पोल सिस्टम है वो मोशन में है, मूवेबल है, ये रिजिडली यहां पे रखा हुआ नहीं है। ओके, इस बात को समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्लास में हम अर्थ के एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक या मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ पढ़ेंगे और उनसे, उनकी हेल्प से 2-3 फॉर्मूले बताएंगे आपको, जिससे हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर दिस वीडियो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालें। डाउट क्लियर करने के लिए हम नई क्लास, नई वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।